Good morning, student. Um, I am Kade ma'am. Today we are going to discuss the next topic of our subject operating system, which I am going to teach you, and our chapter number 1, that is overview of operating system. So today's topic is views of operating system. Okay. See there in diagram there are two views of operating system, that is user view and system view. Okay, so till yesterday we had studied the applications of functions of operating system, then operations of operating system and basics of operating system. So today the views of operating systems are two views. Okay, so first one is user view. The user view of operating system, see here, the operating system is an interface, hides the details which must be performed and presents a virtual machine to the user that makes easier to use. Operating system provides following services to the user. अभी यूज़र व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो, we are doing lots of work in while using computer. We are using different applications. Okay, so हम लोग बहुत सारी applications यूज़ करते हैं, different functions यूज़ करते हैं, different devices यूज़ करते हैं. तो एज ए यूज़र हम वो सब करते तो यूज़ तो करते हैं, लेकिन एट द बैकग्राउंड, मतलब हम लोग जो, अगर मुझे कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो मैं उस फाइल पे जाके डबल क्लिक करती हूँ, ठीक है. लेकिन उस बैकग्राउंड में डिटेल्स में क्या होता है ये हमें एज ए यूज़र पता नहीं होता है. जैसे लाइक मैंने एक फ़ाइल ओपन करने के लिए मैं उस फाइल पे गई और उस पर डबल क्लिक किया, ठीक है, तो वो फाइल ओपन हो जाएगी. लेकिन बैकग्राउंड में क्या होगा, देखो, जैसे ही मैं उस फाइल पे क्लिक करूँगी तो ये कॉल जाएगा सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑपरेटिंग सिस्टम वो ढूंढेंगी, उसके पास जो इंडेक्स फाइल है उसमें से ढूंढेगी कि कौन सी फाइल है, ठीक है, उस फाइल का नाम. फिर उसको वो फाइल मिलने के बाद वो क्या करेगा, हार्ड डिस्क में वो उस फाइल का एड्रेस सर्च करेगी. एड्रेस सर्च करने के बाद उसको फाइंड आउट करके फिर उस हार्ड डिस्क में से उस फाइल को वो रैम में स्टोर करता है, ठीक है. सो ये सारे ऑपरेशन बैकग्राउंड में परफॉर्म होते हैं, तो वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. बट यूज़र को वो सारा कुछ पता नहीं होता. हमें लगता है जैसे हमने डबल क्लिक किया तो वो फाइल ओपन हो गई, ठीक है. सो यूज़र के लिए वो ईजी करता है, और जो टास्क है, जो डिफ़िकल्ट टास्क है, जो अदर वर्क्स है, जो डिटेल्स है, हर एक टास्क के पीछे जो होते हैं तो उसको वो हाइड करके रखता है. तो वो होता है यूज़र व्यू. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र के व्यू को ईजीली वो ट्राई करता है कि वो उसको बाकी डिफ़िकल्टीज है वो सीन ना हो, वो उसको नहीं देख सके, और जो इजी टास्क है वो यूज़र इजीली परफॉर्म कर सके, उसको कंप्यूटर हैंडल करना इजी लगना चाहिए, ठीक है. तो ये काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का. तो ये होता है यूज़र व्यू. तो अभी देखो यूज़र व्यू में कुछ एग्जांपल, कुछ सर्विसेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है. तो वन ऑफ है जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो आपको पता है हम लोग तो जस्ट रन पे क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, लेकिन बैकग्राउंड में जो टास्क होता है वो सब कौन परफॉर्म करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. फिर है एक्सेस टू आईओ डिवाइसेस. मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग जो यूज़ करते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वो सब हम लोग एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, लेकिन इंटरनली जो, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से मैंने एक की भी प्रेस की तो वो सिस्टम कॉल जाता है सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास. उसके बाद अदर फंक्शन जो सीपीयू में परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सब होता है, ठीक है. तो वो सब कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. बट एज ए यूज़र मुझे सिर्फ लगता है कि मैं वो की प्रेस कर रही हूँ तो वो टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है. उसके बाद है कंट्रोल्ड एक्सेस टू फाइल्स. तो फाइल के भी जो जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मैं फाइल पे क्लिक करती हूँ तो वो ओपन होती है, लेकिन बैकग्राउंड में वैसे नहीं होता. बैकग्राउंड में बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं जो करती है ऑपरेटिंग सिस्टम. बट एज ए यूज़र मुझे वो लगता है कि मैं क्लिक कर रही हूँ तो फाइल ओपन हो रही. जैसे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क क्या है कि वो डिफ़िकल्टीज जो है, हम लोग जो हर एक टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसके पीछे की जो कुछ भी डिफ़िकल्टीज़ है वो यूज़र को सीन ना हो, या फिर उसका पता यूज़र को ना चले. तो
अगर हमें ये सारी डिफ़िकल्टीज करनी पड़ती या फिर देखनी पड़ती या फिर उसमें उतना टाइम जाता, तो कोई भी यूज़र वो कंप्यूटर को ईजिली हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक एम है कि यूज़र को वो सिंपल से इसमें जो है एप्लीकेशन है वो सीन हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज़ एरर डिटेक्शन। अगर कोई हार्डवेयर फेल हो गया या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ एरर आया, ओपन नहीं हुआ, ये सारे प्रॉब्लम्स, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही डिटेक्ट करती है और फिर हमें वो डिस्प्ले करता है। जैसे मैं प्रिंट निकाल रही हूँ और बीच में कोई पेज उस पर कट गया या फिर कुछ फेलर आ गए, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डिटेक्ट करती है। तो हम जिससे हमें इजीली वो पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र व्यू। अभी देखते हैं सिस्टम व्यू क्या है। देखो सिस्टम व्यू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट फंक्शंस इन द सेम वे एज अदर प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक अ प्रोग्राम है जैसे अदर प्रोग्राम्स होते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। ये भी पता है आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो एग्जीक्यूट होता है बाय द प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। तो कौन से टास्क को परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। हार्डवेयर अपग्रेड्स हैं, न्यू सर्विसेज अवेलेबल है किसी सॉफ्टवेयर में, कुछ इश्यूज़ है रिसोर्सेज को लेकर, अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो वो भी वो फिक्स करता है। और हार्डवेयर और यूज़र में जो कंट्रोल होते हैं, मतलब जैसे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो प्रिंट ही निकलनी चाहिए, स्कैन नहीं होना चाहिए, तो वो सारे जो कंट्रोल्स होते हैं, वो जो ऑपरेशंस होता है, वो सारे कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है, सो ये हो गया सिस्टम व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो व्यू का मीनिंग तो आप सबको पता ही होगा कि व्यू क्या होता है। तो उस हिसाब से सोचना जब ये क्वेश्चन आएगा कि व्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन से है। फर्स्टली तो एज ए यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कौन सा व्यू देना चाहती है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है एक यूज़र का, और दूसरा है सिस्टम व्यू, मतलब इंटरनली एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क होती है, वो है सिस्टम व्यू। ठीक है, तो ये हो गए दो व्यूज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और व्यूज़ पे भी क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का। ठीक है, सो वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सो हम एक एक पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं एग्ज़ाम में, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं अभी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट नहीं होती। देयर इज़ एन ऑपरेटर विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग सेम रिक्वायरमेंट and group them into batches. It is the responsibility of operator to sort the jobs with similar needs. ठीक है, मतलब क्या है इसका, देयर इज़ वन ऑपरेटर जो क्या करता है, सिमिलर रिक्वायरमेंट के जो जॉब हैं उसको वो एक ग्रुप में, एक बैच में कलेक्ट करता है। ठीक है, और ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जॉब को सॉर्ट आउट करना कि कौन से जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से उसको एक ग्रुप में, एक बैच में उसको डिवाइड करना। ठीक है, ये कौन करता है, ऑपरेटर। अभी एग्जांपल देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या है, पेरोल सिस्टम है और बैंक स्टेटमेंट है। तो नीचे की डायग्राम देखो, उसमें से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखो वहाँ पे देखो क्या है, देयर इज़ अ नंबर ऑफ जॉब्स, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। ये देखो, ये है जॉब 1, जॉब 2 और ये है जॉब 3, जॉब n, सॉरी, देयर इज़ अ नंबर ऑफ जॉब्स वी कैन गिव टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जॉब जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रही है, वो जॉब को, जो वहाँ पे जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, उस जॉब को कलेक्ट कर रहा है, उसकी
वो देख रहा है कि कौन सी जॉब की क्या क्या नीड्स हैं। अगर उसे पता चल रहा है कि कोई 2 या 3 या 4 जॉब अगर उसकी सिमिलर नीड्स हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसको उस जॉब को एक बैच में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइक देखो, अभी जॉब 1 और जॉब 2 को मतलब प्रिंटर चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। उसके टास्क है कि वो दोनों भी प्रिंट आउट निकालने चाहते हैं। तो ये सिमिलर टाइप का जॉब हो गया। तो वो क्या करेगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, वो देखेगी कि अच्छा ये सिमिलर टाइप का जॉब है, इन दोनों की नीड भी सेम है, इनको दोनों को ही प्रिंटर ही चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो क्या करेगा, उसको एक सिंगल बैच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या फिर कवर कर देगा, ठीक है। और उसके बाद वो बैच जाएगी सीपीयू के पास, ठीक है। फिर सीपीयू में वो एग्जीक्यूशन होगा। यहाँ से फिर वो प्रिंटर पे सीपीयू पे आने के बाद वो प्रिंटर पे जाएगा और वहाँ पे एक एक जॉब जो है एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। पहले जॉब 1 होगा, फिर जॉब 2 होगा। इसी हिसाब से जैसे देखो, बाकी के भी जॉब जब आएंगे, सबसे पहले हम लोग इसको बैच सिस्टम क्यों कहते हैं, इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ जॉब्स जब हम कंप्यूटर को देंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, वो नंबर ऑफ़ जॉब्स को कलेक्ट करेंगी। उसके बाद वो जो ऑपरेटर है वो क्या करेगा, वो जॉब में से सॉर्ट आउट करेगा कि कौन से जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद वो जॉब्स को एक बैच में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एक बैच में ग्रुप करेगा, जिसके नीड्स सिमिलर हैं, जिसके रिक्वायरमेंट सिमिलर है, उनको एक बैच में। इस तरह से हर जॉब को अलग अलग बैचेस में उसको वो डिवाइड करेगा, और फिर वो बैच को वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी जॉब, जो भी टास्क, जो भी वर्क हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, वो एक बैच में कन्वर्ट हो रहा है और बैच में से सीपीयू के पास जा रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेस और नो द टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी जॉब टू कंप्लीट, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ जॉब्स को सेंड कर रहे हैं, एक बैच में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद वो सीपीयू को दे रहे हैं। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी जॉब को कितना टाइमिंग लग रहा है, ठीक है, कितने टाइम के लिए कौन सी जॉब एग्जीक्यूट हो रही है। प्रोसेसर ऑफ द बैच सिस्टम नो हाउ लॉन्ग द जॉब वुड बी व्हेन इट इज़ क्यूड। मतलब प्रोसेसर को भी नहीं पता कि वो जो जॉब है, मतलब एक बैच का एक जॉब एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है, तो दूसरा जॉब को वेट करना पड़ेगा, तीसरा जॉब को वेट करना पड़ेगा। उनको नहीं पता है कि वो जॉब 1 को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इससे मतलब उससे क्या होता है कि पैरेलली जो भी है सीपीयू या प्रोसेसर का टाइमिंग है, वो जो एग्जीक्यूशन का टाइमिंग है वो शुरू हो जाता, मतलब पैरेलल रहता है, ठीक है। फिर है मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर द बैच सिस्टम। तो मल्टीपल यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स नंबर ऑफ़ टास्क हम लोग एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए दे सकते हैं। द आइडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस। मतलब क्या है कि जैसे देखो, एक बैच में सपोज़ 3 जॉब हैं, तो एक जॉब को टाइम लग रहा है 15 मिनट, एक जॉब को टाइम लग रहा है 5 मिनट, और एक जॉब को टाइम लग रहा है 1 मिनट, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, तीनों जॉब परफॉर्म होने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, 21 मिनट्स, राइट। तो क्या उसका टाइमिंग जो है, उसका जो आइडियल टाइम है वो क्या है, लेस है एज़ कम्पेयर टू, मतलब तीनों को मिला के 20 मिनट लग रहे हैं, तो वो आइडियल जो टाइम है उसका वो लेस होता है। फिर है इट इज़ ईजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम। हाँ, अगर बैच सिस्टम अभी इसके लिए ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं, जब मतलब जॉब टाइमिंग बहुत ज़्यादा है या जो एग्जीक्यूशन टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तब हम बैच सिस्टम को ईजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसका लार्ज वर्क है और रिपीटेडली करना है, तो उस वक्त हम बैच सिस्टम को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। द कंप्यूटर ऑपरेटर्स शुड बी वेल नोन विथ बैच सिस्टम। हाँ, जो ऑपरेटर है, मतलब जैसे कि मैं हूँ, अगर मुझे कंप्यूटर मतलब मुझे अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी की प्रेस कर दी या फिर माउस से डबल क्लिक कर दिए तो हो गया, ऐसे नहीं है, क्योंकि बैच में क्या करना है, एक एक जॉब हमें एग्जीक्यूट करना है। फिर है बैच सिस्टम्स आर हार्ड टू डिबग। हाँ, बैच सिस्टम हार्ड टू डिबग, मतलब अगर उसमें कुछ एरर्स आ गए, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए
एग्जीक्यूशन में, तो उसको सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा हार्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ समटाइम्स कॉस्टली. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉस्टली. ठीक है, वो महंगी भी हो सकती है. द अदर जॉब्स विल हैव टू वेट फॉर एन अननोन टाइम इफ़ एनी जॉब फेल्स. हाँ, अगर इसके और एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर एक जॉब भी फेल हो गया तो बाकी जॉब के लिए बाकी जॉब को एग्जीक्यूशन के लिए वेट करना पड़ेगा, और उनको पता भी नहीं कि उनको कितना टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये एक डिसएडवांटेजेस है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी देखो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नेम में से क्या पता चलता है. जैसे आपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा कि क्या होता है, वो जॉब्स को बैच में कन्वर्ट करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, सो उसके नाम में से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है. ठीक है, वैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑफकोर्स यहाँ पे टाइम शेयर होने वाला है. ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किस चीज़ पे वर्क करने वाली है, टाइम पे ऊपर. ठीक है, वो टाइम शेयर करने वाला है. देखते हैं. ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट. ठीक है, मतलब हर एक टास्क को कुछ टाइम दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली. मतलब हमारे पास 5 जॉब है, 5 टास्क हैं, तो पाँचों टास्क को कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा जैसे कि पाँचों भी टास्क प्रॉपरली वर्क हो सके या फिर अच्छे से वो एग्जीक्यूट हो सके. ईच यूज़र गेट्स टाइम ऑफ CPU एज दे यूज सिंगल सिस्टम. हाँ, यहाँ पे देखो क्या बोला है उन्होंने. नंबर ऑफ जॉब्स आ रहे हैं एक साथ, लेकिन फिर भी ईच यूज़र को उसका जो वर्क है वो अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, स्मूथली परफॉर्म हो रहा है, और हर एक जॉब को मतलब टाइम मिल रहा है. तो हमें क्या लगेगा, जैसे कि मैं अकेले वो सिस्टम को यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, फिर दिस सिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज मल्टीटास्किंग सिस्टम. इसको ऑल्सो मल्टीटास्किंग सिस्टम भी कहेंगे, क्योंकि मल्टीपल टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं एट अ टाइम. मल्टीपल टास्क एट अ टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हम नंबर ऑफ जॉब्स को एग्जीक्यूट करेंगे एट अ टाइम. मतलब जैसे कि मेरे पास 3 जॉब हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक जॉब का टाइमिंग है 15 मिनट्स, दूसरे जॉब का टाइमिंग है 5 मिनट्स, और तीसरे जॉब का टाइमिंग है 1 मिनट. ठीक है, मेरे पास ये 3 जॉब है. उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम का शेड्यूल बना के रखती है. जैसे कि वो अगर डिसाइड करेगी कि मुझे हर एक जॉब को, वो कितने भी टाइम के लिए हो, मुझे हर एक जॉब को जो टाइमिंग है CPU का, उसको स्लाइस करना है 5 मिनट का. ठीक है, मैं हर एक जॉब को 5 मिनट दूंगी, उसके ऊपर नहीं. उसके ऊपर अगर उसको चाहिए तो वो उसे फिर से आना होगा. मतलब मैं टाइम को स्लाइस करके रखूँगी 5-5 मिनट के इसमें. ठीक है, तो जैसे अभी जॉब 1 आ गया जिसका टाइमिंग है 15 मिनट्स, वो आ गया OS के पास. जैसे यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ही एग्जांपल लेते हैं. जैसे वर्ड है, वर्ड को एग्जीक्यूशन के लिए 15 मिनट लग रहा है. ठीक है, तो वर्ड अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, टाइम शेयर कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कितना टाइम देगा, 5 मिनट. ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, टाइम जो है CPU का, उसको स्लाइसेस में डिवाइड करके रखा है 5-5 मिनट के. तो सबसे पहले वर्ड आया, उसने वर्ड को एग्जीक्यूट किया 5 मिनट के लिए. अभी वर्ड की रिक्वायरमेंट और 10 मिनट की बाकी है, लेकिन वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको पीछे वापस भेज देगा, उसको बोलेगा 10 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा. जो आपका बाकी का एग्जीक्यूशन है उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वर्ड आया था एग्जीक्यूशन के लिए, तभी ईमेल भी आ गया. अभी ईमेल आ गया तो ईमेल का टाइमिंग है 5 मिनट, तो ईमेल भी एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, अभी वर्ड जाएगा वेटिंग में 10 मिनट्स के, मतलब 10 मिनट उसका एग्जीक्यूशन होने का है, तो वो वेटिंग क्यू में चला जाएगा. उसके बाद ईमेल आ रहा है, ईमेल 5 मिनट के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, अभी ईमेल को टाइम भी 5-6 मिनट लग रहा है, तो उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है, तो वो जाएगा आगे. ठीक है, उसके बाद है वेब ब्राउज़र, उसको 1 मिनट एग्जीक्यूशन के लिए लग रहा है, तो वो आएगा 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा. अभी 4 मिनट बाकी है. तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि अच्छा वेब ब्राउज़र का काम हो गया, तो वो क्या करेगा, अभी जो वेटिंग में था वर्ड, जिसको अभी 10 मिनट्स और चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, उसको वो वापस बुलाएगा, और वेब ब्राउज़र का 4th मिनट से उसको शुरू कर देगा. फिर 10 मिनट तक अगर कोई भी जॉब नहीं आया तो उसको एग्जीक्यूट करेगा.
अगर 5 मिनट अगर और कोई जॉब आ गया तो क्या करेगा, वो वर्ड को 5 मिनट के लिए एग्जीक्यूट करेगा और फिर से 5 मिनट के लिए दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट करने देगा। सो इस तरह से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क होती है, ठीक है। अभी एडवांटेजेस देखते हैं। ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। अभी इसमें देखो ये एडवांटेज है क्योंकि 3 टास्क आ रहे हैं और तीनों टास्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने के लिए, उतना टाइम मिल रहा है। ऐसे नहीं कि पहले जॉब को 15 मिनट्स तक एग्जीक्यूट होने दो और उसके बाद सेकेंड जाएगा, उसके बाद थर्ड जाएगा, जैसे बैच में हो रहा था वैसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 मिनट के लिए हर एक टास्क को परफॉर्म होने का टाइमिंग मिलेगा। हाँ, जो अगर उस और किसी जॉब को ज़्यादा टाइमिंग चाहिए तो वो जाएगा वेटिंग में, और जब CPU फ्री हो जाएगा दूसरे टास्क से फिर से वो वापस आएगा और फिर से वो एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। फिर है लेस चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग में क्या होता है, लेस चांसेस होते हैं डुप्लीकेशन के। CPU आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस। हाँ, जो CPU आइडल टाइम का मतलब होता है कि CPU फ्री रहना, तो ये जो है CPU फ्री रहना ये बहुत कम होता है। जैसे बैच में हो जाएगा कि एक वेटिंग में है या फिर कोई दूसरा और रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो वो वेट में जाएगा, CPU आइडल रहेगा, वो खाली रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता क्योंकि हर एक टास्क जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही एग्जीक्यूट होगा। तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे 5 मिनट में जॉब 1 एग्जीक्यूट हो रहा है तो अगर जॉब 2 को कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज लग रहे होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, पहले उसको हार्डवेयर रिसोर्स के पास भेज देगा जब तक इसका जॉब 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता। फिर अगर वो हो गया तो वो जॉब 2 को वापस से लाएगा CPU के पास, मतलब वो CPU को कम से कम फ्री रहने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर है डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रिलायबिलिटी प्रॉब्लम आएगा। फिर है वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम्स एंड डेटा। इसका प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हर बार प्रोग्राम को कुछ मिनट के लिए एग्जीक्यूट करने के बाद उसको फिर से आइडियल स्टेट में या फिर वेटिंग क्यू में जाना पड़ रहा है, तो हो सकता है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सके। फिर है डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है टाइम शेयरिंग का, इसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग टाइम शेयरिंग के हैं। मल्टिक्स नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स तो आपने सुना ही होगा। तो ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्क होती है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैं कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इफ़ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम इन लास्ट 2 lectures मतलब yesterday's and today's lecture, then contact me and ask me any questions on your WhatsApp group, okay. Thank you.